अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त जुल्फ़िकार अली और आज हम एक बार फिर अकाउंट्स के हवाले से बात करेंगे। मेरी पिछली वीडियो में मैंने कैश जर्नल के हवाले से बात की थी और उसमें बड़ी तफसील से मैंने आपको कैश जर्नल के बारे में बताया था, जिसका हमने चैप्टर का नाम दिया था लेवल 1। आज हम कैश जर्नल लेवल 2 पढ़ेंगे और इसमें हम कैश जर्नल के जो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट हैं, जो अकाउंट्स के रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट हैं, एसेट्स का क्या फार्मूला है, एक्सपेंस का क्या फार्मूला है, कैपिटल का क्या फार्मूला है, लाइबिलिटीज़ का क्या फार्मूला है। जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया था कि चूँकि लोग ये समझते हैं, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अकाउंट्स जो है वो एक मैथमेटिक्स है, जबकि ये मैथमेटिक्स नहीं है। यहाँ उतार चढ़ाव, इंक्रीज़ डिक्रीज़, आपका ख़र्चा कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया, आपका असासा कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया। तो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट भी ऐसे ही हैं कि कैश का फार्मूला क्या है कि व्हेन कैश विल बी इंक्रीज विल बी डेबिटेड, व्हेन कैश विल बी डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड। जितना असासा, जितना कैश बढ़ेगा उतने ही से ही हम डेबिट करेंगे, जितने से कम होगा उतने से ही हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब बढ़ता कैसे है और कम कैसे होता है, इसको पर भी हम बातचीत करेंगे, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैश बढ़ता कैसे है और कम कैसे होता है। बढ़ता कैसे है, जब आपकी इनकम होगी तो कैश बढ़ जाएगा, उधर आपकी इनकम बढ़ेगी, इधर कैश बढ़ेगा, एक असासा बढ़ेगा, एक आपकी इनकम का फार्मूला क्या है, व्हेन इंक्रीज इनकम विल इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड, डिक्रीज विल बी डेबिटेड। असासे का क्या है कि जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब कम होगा तो क्रेडिट होगा। अगर आपको इनकम होती है तो क्या होगा, आपका कैश डेबिट हो जाएगा या बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कैश मिलती है तो आपको कैश डेबिट हो जाएगा, बैंक में जाते हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा। आपका ये असासा है, बैंक भी एसेट है, कैश भी एसेट है, और इनकम आपकी इंक्रीज़ होगी तो दैट विल बी क्रेडिटेड। तो आज हम कैश जर्नल में रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, क्योंकि कैश जर्नल में ट्रांजैक्शन का जो इंदराज होता है, ट्रांजैक्शन की जो पोस्टिंग की जाती है, वो एज़ पर रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट को मुद्देनज़र रखते हुए की जाती है। मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जो आईकॉम पार्ट 1 में हैं और वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर साइंस किया है और अब बीकॉम पार्ट 1 में, अब उनका ख्याल है कि हम बीकॉम कर लें, क्योंकि इंटर साइंस के बाद वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता, जिनको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं मिलता, जिनकी परसेंटेज कम आती है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो बीकॉम की तरफ आ जाते हैं, वो फिर कॉमर्स की तरफ आ जाते हैं। तो वो बीकॉम पार्ट 1 में जब आएंगे तो उनको भी अकाउंट्स जो है वो अलिफ से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स पढ़नी पड़ेंगी, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी बीकॉम पार्ट 1 के अंदर एडजस्टमेंट का चैप्टर होता है, एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आंसर होता है, 10 कॉलम वर्कशीट बनाई जाती है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए भी आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। और एडजस्टिंग एंट्रीज आप पास कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए एक हेड को डेबिट करेंगे तो दूसरे को क्रेडिट करेंगे। कभी एसेट, कभी खर्चा आपका डेबिट होगा तो कभी क्रेडिट होगा। तो एज़ पर ट्रांजैक्शन कि एडजस्टिंग एंट्री एज़ पर ट्रांजैक्शन पास की जाती है। ट्रायल बैलेंस में देखा जाता है कि साल के शुरू में क्या था, साल के एंड में क्या है, कितना कम हो गया, कितना बढ़ गया। ये सारी चीज़ें तो बीकॉम पार्ट 1 के लेवल की हैं, बट जो आईकॉम पार्ट 1 में हैं उनको भी एडजस्टमेंट, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, कैश जर्नल को बड़ी तफसील से पढ़ना चाहिए। कैश जर्नल की पोस्टिंग आपको हर जगह मिलेगी, फिर जब आप लेजर में पोस्ट करेंगे तो आपको वो भी हेल्प होगी। जब आप लेजर में पोस्टिंग करेंगे, टी अकाउंट बनाएंगे आप, लेजर जर्नल के बाद, कैश जर्नल के बाद आप लेजर बनेगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। ये एक अकाउंटिंग साइकिल है। ट्रायल बैलेंस जब बन जाएगा तो उसकी मदद से आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जब इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा तो उसकी मदद से आप बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये एक पूरा साइकिल होता है, कैश जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो जब ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट, आपके बैलेंस शीट तक बन जाएंगी, फिर आपकी क्लोजिंग एंट्रीज होंगी, फिर आपके अकाउंट्स क्लोज होंगे, तो फिर आपका फाइनल अकाउंट बनेगा कि क्या खोया क्या पाया। लेकिन इट विल टेक टाइम, ये एक क्लास में नहीं होगा, एक लेवल में नहीं होगा, हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
भरपूर फ़ायदा होगा मेरे। और ये मेरी जो मैं अपने भाइयों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी बहनों को, वो जो स्टूडेंट हैं वो, और जो दफ्तरों में काम कर रहे हैं वो, उनके लिए ये मेरी वीडियो बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह मैं ये सदका जारिया है, फ़ी सबीलिल्लाह है, ताकि मेरे दोस्तों को, मेरे स्टूडेंट्स को, जो लोग ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कहीं वर्कशॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसी तरह तो वो मेरी वीडियो सुने, गौर से सुने, बार बार सुने, रिपीट करके सुने, इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा। आपको पता है कि आजकल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गई है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं कि एक ज़माना था जब फोक्स प्रो पर काम होता था, आज भी होता है। फोक्स प्रो एक बहुत हैवी, बहुत टॉप का जो है सॉफ्टवेयर है, और बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है। आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में सॉफ्टवेयर जो है फोक्स प्रो पर बने हुए हैं। आजकल तो बहुत ज़िंदगी आसान हो गई है, एक्सेल पर बनाए हुए हैं लोगों ने। SAP सैप, सैप आजकल बहुत चल रहा है, बड़ा महंगा भी है, सस्ता भी है। तो इंशाल्लाह मेरा लेक्चर आप वो उन लोगों को भी काम आएगा जो सैप पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर FBCJ, जो FBCJ में जो कैश जर्नल होता है SAP में, उस कैश जर्नल में आप सिंगल एंट्री करते हैं। वहाँ आप हेड ऑफ अकाउंट है, ट्रांजैक्शन है, कॉस्ट कोड है, इंटरनल ऑर्डर है, अमाउंट है, वो सिंगल एंट्री करते हैं। ऑटोमेटिकली वो डबल एंट्री हो जाती है जब आप उसकी पोस्टिंग करते हैं। अगर आप मैनुअल काम करेंगे या आप स्टूडेंट हैं और आप कैश जर्नल बना रहे हैं, तो आप डबल एंट्री काम करेंगे। मिसाल के तौर पर कैश जर्नल में पहली एंट्री कि एक कंपनी है अहमद एंड कंपनी स्टार्टेड हिज बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 मिलियन। एक आदमी ने कारोबार शुरू किया है 1 लाख रुपए से, तो उसकी क्या एंट्री पास होगी? कैश डेबिट हो जाएगा 1 मिलियन से, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, तो आप डबल एंट्री पास करेंगे। सॉफ्टवेयर में क्या है कि सॉफ्टवेयर में आप सिंगल एंट्री करते हैं, जब पोस्टिंग करते हैं तो वो पोस्टिंग में डबल एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ये नहीं कि मशीन के अंदर क्या हो रहा है वो नज़र तो नहीं आ रहा होता, लेकिन जो लोग अकाउंट्स जानते हैं, वो जिन्होंने मैनुअल पढ़ा है, जिन्होंने पढ़कर ICOM, BCOM, CCOM, DCOM या CA किया है, वो सॉफ्टवेयर को उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं होती। वो सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं और उन्हें पता लग जाता है, क्योंकि वो अकाउंट्स जानते हैं। उन्हें पता होता है कि ये हेड क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। और असल अकाउंटेंट ही वही है जिसको ये पता हो, जो ये अंडरस्टैंड कर सके, जो ये जानता हो कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस हेड को डेबिट करेंगे, किस हेड को क्रेडिट करेंगे, और कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। तो कैश जर्नल में हम यही तमाम चीज़ें पढ़ेंगे और रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट को मुद्देनज़र रखते हुए पढ़ेंगे। इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ गौर से सुने, मेरी पूरी वीडियो वॉच करें। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपको भरपूर फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को भी और जो लोग दफ्तरों में काम कर रहे हैं उनको भी। तो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक पहली ट्रांजैक्शन है कि अहमद एंड सन्स स्टार्टेड हिज बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 मिलियन और 10 मिलियन और वट एवर। तो कैश डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, यानी अहमद कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। फिर वो उसमें से क्या करते हैं कि 50% कैश जो है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो क्या करेंगे, हम बैंक को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, दोनों को इंदराज करेंगे। बैंक डेबिट क्यों करेंगे कि आपका असासा बढ़ रहा है, कैश क्रेडिट क्यों करेंगे कि आपके पास से कैश कम हो रहा है। तो जितनी तादाद में असासा बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, जितना कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। हम उसको ये नहीं लेंगे कि एक चीज़ आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। नो, हम कोई स्टोर में काम नहीं कर रहे, हम इनवर्ड आउटवर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। वो जब स्टोर के बारे में बात होगी, वेयर हाउस के बारे में बात होगी, तो फिर इनकमिंग और आउटगोइंग, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स पर बात होगी। यहाँ हम अकाउंट्स पर बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग साइकिल पर बात कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम बड़े तफसील से बात करेंगे कैश जर्नल के हवाले से। तो इसको बार बार देखें, तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, भरपूर फ़ायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हमारे लिए, आपके लिए, सब के लिए खैर आफ़ियत हो। और जो हज़रात इस वक्त जॉबलेस हैं, अल्लाह उनको बेहतरीन रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं, जो बीमार हैं, उनको हजूर पाक के तुफ़ैल अल्लाह से दुआ है कि उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी और हम कैश जर्नल पर ही बात करेंगे और बड़ी तफसील से बात करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा टेलीफ़ोन नंबर नोट कर लें, 0333
0490 587। अस्सलाम वालेकुम।